नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय है और मैं लॉ का टीचर हूँ और एमबीएन यूनिवर्सिटी पलवल में एचओडी के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे कमर में दर्द हुआ था, डिस्क कंप्रेशन हुआ था, जिसकी चिकित्सा के लिए मैं जगह जगह डॉक्टरों के पास गया। मुझे उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला तो मुझे पता लगा कि पलवल में अटुआ गांव में शास्त्री ब्रजमणि जी हैं जो इस तरीके के उपचार करते हैं, सफलतापूर्वक करते हैं। मैं वहां गया गुरुजी के पास, तो उन्होंने मेरा इलाज मात्र 7 दिन में कर दिया, जिससे मुझे पंचतत्व सीखने की प्रेरणा मिली और मुझे लगा कि मुझे भी इस विद्या की जानकारी होनी चाहिए। तो शास्त्री जी ने मुझे बताया, मुझे सिखाया कि जो प्रकृति होती है, प्रकृति हमारी माँ के समान होती है और हमें प्रकृति के अनुरूप ही रहना चाहिए। आधुनिकता की दौड़ में हम प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं और नई नई समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। तो शास्त्री जी के अनुसार पंचतत्व चिकित्सा में हमें प्रकृति पर ही ध्यान रखना चाहिए और प्रकृति के जितने समीप हम होंगे उतनी ही हमारी समस्याएं कम होंगी। नमस्कार। मेरा नाम धर्मेश गोहिल है और मैं गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 52 वर्ष है और मैं बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ। सबसे पहला मेरा इस चिकित्सा पद्धति के साथ जुड़ने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एक ऐसी पद्धति है कि जिसके अंदर में किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई नहीं, और ये पंच महाभूतों के बारे में मुझे पहले जानकारी तो थी, पर इसको बैलेंस कैसे किया जाता इस संबंध में मुझे कोई ज्ञान नहीं था। और काफी दिन से मैं इस चीज के बारे में तलाश कर रहा था और प्रकृति के प्रारब्ध की कृपा हुई और मुझे इस विद्या के बारे में सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त हुई और मैं इस ग्रुप में ज्वाइन हुआ। ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद में मैंने कई सारे वीडियोस देखे और बहुत कुछ मुझे लोगों के टेस्टिमोनी भी मैंने देखी, और देखने के बाद में समझ में आया कि ये सच में ये एक ऐसी विद्या है जो इसके अंदर में अगर हम लोग अपनी निपुणता साबित कर लेते हैं, अच्छी तरीके से हम इसको सीख लेते हैं, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि शायद ही ऐसी कोई बीमारी है, जैसा गुरुजी बताते हैं, कि जिसका इलाज नहीं हो सकता है। सभी को नमस्कार। मेरा नाम गुलशन है और मैं दिल्ली में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। एक सवाल कई लोगों ने उठाया है कि आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, पंचतत्व शिक्षा पद्धति को जानने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। तो मैं इस सवाल के जवाब में सिर्फ यही, जो मेरा 4-5 दिन का अनुभव है उसके आधार पर मैं यही कहना चाहूँगा कि पंचतत्व चिकित्सा पद्धति केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज़्यादा है। कहीं ज़्यादा कैसे है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, इतिहास का स्टूडेंट होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये पंचतत्व चिकित्सा पद्धति भगवान कृष्ण और उससे पहले भगवान शिव के द्वारा दी गई चिकित्सा पद्धति से संबंधित होगी, जो मेरा अंदाजा है। क्योंकि महाभारत काल में जब अश्वत्थामा उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र को मार देता है, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अश्वत्थामा तुम ये मत समझो कि इस बालक को कोई जीवित नहीं कर सकता। कृष्ण इस बालक को जीवित करते हैं और उसके बाद पांडवों का वंश आगे बढ़ता है। तो वो कौन सी चिकित्सा पद्धति थी जिसके माध्यम से कृष्ण ने उस बालक को जीवित किया। अगर ये शिक्षा पद्धति, मेरा अंदाज़ा अगर सही है, तो ये उसी चिकित्सा पद्धति से उसी का अंश होगा जो आज हमें गुरुजी ब्रजमणि द्वारा सिखाई जा रही है। तो जो भी इसको सीखना चाह रहे हैं या इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो इसकी जड़ों को भी जाने कि ये हमारी सभ्यता और संस्कृति की जड़ों से संबंधित चिकित्सा पद्धति है और कोई भी पौधा अपने वातावरण में ज़्यादा फल फूल सकता है। उसी तरह हम लोग भी अगर इस चिकित्सा पद्धति को सीखेंगे तो हम लोग खुद भी ज़्यादा स्वस्थ रह पाएंगे और लोगों को भी ज़्यादा स्वस्थ कर पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। मैंने जब पंचतत्व चिकित्सा के बारे में जाना तो मुझे बहुत ही विचित्र लगा
क्योंकि इसमें कोई भी दवा नहीं लेनी पड़ती, कोई आपको किसी प्रकार की थेरेपी नहीं लेनी पड़ती और हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो मुझे इसको जानने की जिज्ञासा हुई तो मैंने गुरुजी के संपर्क में आकर मैंने उनसे प्रशिक्षण लिया और इसके दौरान मैंने जाना कि इसमें कोई किसी प्रकार की थेरेपी नहीं लेनी है, कोई दवा नहीं लेनी है और हम कहीं पे कुछ कलर लगा करके अपने व्यवहार में थोड़ा बहुत बदलाव करके अपने बैठने का स्थान बदल कर और हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो मेरे को लगा ये तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगर आयुर्वेद देखें तो आयुर्वेद के अंदर भी हमें दवा लेनी पड़ती है, अगर नेचुरोपैथ में भी देखें तो नेचुरोपैथ के अंदर भी हमें कुछ न कुछ पंचकर्म करने पड़ते हैं। तो उन सबसे ये जो पैथी है बिल्कुल हट कर है और इसका एक अपना अलग स्थान है। तो मुझे लगा कि इसके लिए कोई संसाधन की ज़रूरत ही नहीं है। आप कहीं भी जा रहे हैं, मार्केट में हैं, बाज़ार में हैं, किसी दूसरे देश में हैं, दूसरे शहर में हैं, अपने रिश्तेदारों को यहाँ पे हैं और आपको कोई तकलीफ़ हुई या दूसरे को सामने वाले को कोई तकलीफ़ हुई, अगर आपको उसका ज्ञान है तो आप वहीं बैठे बैठे ही उसके पॉइंट दबा करके और उसके बैठने की जगह बदल करके और थोड़ा सा उससे बातचीत कर करके थोड़ा सा संगीत के माध्यम से या और भी बहुत चीज़ें हैं मैं जो अभी सीखने के लिए प्रयासरत हूँ, तो इस तरह करके हम उनको ठीक कर सकते हैं और इमरजेंसी जो आई है उससे हम निकल सकते हैं बहुत अच्छे से। तो मैं चाहूँगा कि अपने देश के हर व्यक्ति के पास ये ज्ञान होना चाहिए कि बिना दवा के आप अपने आप को स्वस्थ कर सकें। और ये सब जो है गुरुजी के माध्यम से ये संभव हो सका। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी को ये शिक्षा लेनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आपका बहुत धन्यवाद। मैं जलंधर से, पंजाब से पूजा जैन हूँ। ध्यान और रेकी, ज्योतिष, वास्तु इत्यादि थेरेपीज में काम करती हूँ। पिछले जन्म में साइंटिफिक वे से जाना इत्यादि थेरेपीज में। वैसे मैं नेचरपैथ हूँ और आयुर्वेद नाड़ी वैद्य हूँ, पर उसमें अभी काम नहीं कर रही हूँ। तो मुझे सीखने की बहुत इच्छा रहती है, खास कर ऐसी थेरेपीज जिनके साथ किसी को ठीक किया जा सके, किसी के स्वास्थ्य को ठीक किया जा सके बिना एलोपैथिक मेडिसिन्स के। शैक्षणिक योग्यता के तौर पे बीएड, BNSYS, आयुर्वेदा, फार्मेसी, नाड़ी वैद्य इत्यादि कई कुछ किया हुआ है, पर यह कक्षा कर लगा कि असल तो अब सीखना है। इतना सरल पद्धति जिसको कि कोई लेमैन भी सीख सकता है। 1-1.5 साल से मैं व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ी थी और तब से इन लोगों का सेवा भाव देखकर और पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स देखकर बहुत प्रबल इच्छा थी मन में सीखने की। कई बार सोचा पलवल जाने का भी, या व्हाट्सएप वृंदावन का भी जो लगा था एक शिविर, पर नहीं जाना हो पाया कुछ कारणों की वजह से। और एक बार ग्रुप में रिक्वेस्ट भी डाला था कि ऑनलाइन क्लासेस कीजिए गुरुजी प्लीज़। शायद प्रभु ने मेरी सुन ली और गुरुजी ने ये ऑनलाइन क्लास किया। लेकिन ऑनलाइन क्लास भी इतने अच्छे से हुआ, गौरव भाई साहब और मनीष भाई साहब का पूरा सहयोग रहा कि पता ही नहीं चला हम ये क्लास ऑनलाइन कर रहे हैं या पर्सनल तौर पे कर रहे हैं। इस क्लास में बहुत ही कुछ सीखने को मिला। भारतीय संस्कृति से जुड़ने के बारे में, भारतीय पोशाक के महत्व के बारे में, भारतीय तीज त्योहारों के महत्व के बारे में। हम लोग न्यू एज में ऐसे ही हवा में उड़ा देते थे कि त्योहारों पे क्या मिठाई बनी है, क्या ये बना है, क्या वो बना है। लेकिन अब की पता चला, अब तो मैं भी हर त्योहार पे ऐसा ही बनाया करूँगी कि जो होली पे नमकीन बनाया जाता है उसका क्या महत्व है।
और जो रक्षाबंधन पे मीठा बनाया जाता है उसका क्या महत्व है, कैसे वो हमारे स्वास्थ्य को पंच तत्व के हिसाब से ठीक रखने में मदद करते हैं। ये त्योहारों का खाना पीना, हमारी पोशाक, हमारे गहने पहनना, कैसे इसका महत्व है हमारे स्वास्थ्य के साथ में। और तो और सांख्य संस्कृति के बारे में जानने की, सांख्य दर्शन के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी। थोड़ा सा पता चला इस क्लास में, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, पर पता चला कि सांख्य दर्शन में पंच तत्व का क्या महत्व है और किस तत्व को कौन सा तत्व कंट्रोल करता है। बहुत बारीकी से जानने को इसके बारे में भी मिला इसमें एक क्लास में हमें। और संचय, शमन और प्रकोप जो 3 तरह की ऊर्जाएं हैं उनके बारे में भी पता चला। और में कैसे क्यों दर्दें बढ़ जाती हैं। गुरुजी ने जो कुछ बताया हमें इस क्लास में कुछ लॉजिक के साथ में बताया, खाली किताबी बातें नहीं की। उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने लॉजिक के साथ में बताया कि कब क्या होता है, किस उम्र में क्या कौन सा तत्व प्रभावी रहता है और उसी उम्र के साथ में ही ये तकलीफ़ क्यों होती है, रात्रि में ये तकलीफ़ क्यों होती है, दिन के समय में क्यों तकलीफ़ होती है। बड़ी इच्छा थी जानने की कि आकाश का रंग भूरा और सफ़ेद क्यों है, तो उसमें उन्होंने बताया कि आयुर्वेद भस्में है जो उनका स्वाद चटपटा, कसेला और रंग कैसा रहता है, तो उसी का आकाश तत्व के साथ में है। देशी गाय के दूध के बारे में भी गुरुजी ने बताया। बहुत बारीक बारीक बातें बताई जो हम सोच ही नहीं सकते थे कि जिनका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कितना ज़्यादा असर पड़ता है। जिन बातों का मुट्ठी को भींचना और अंगूठे को बाहर रखना, गुरुजी ने मुद्राओं के बारे में भी हमें बताया कि कैसे इसके साथ में सर्दी रुकती है। उन्होंने इमोशंस का संबंध बताया हमारे अंगों के साथ में, जैसे जब हमें किसी झूठ की वजह से या किसी बात की वजह से, कोई बात छिपाने की वजह से टेंशन क्रिएट होती है तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है जो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और एक्सेसिव यूरिन आने लग जाता है। ईर्ष्या का संबंध हमारे पेट के साथ में रहता है। तो उंगलियों के साथ में कैसे हम रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, रंगों के साथ में हम कैसे रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। और तो और सबसे बड़ी बात जो इस क्लास में सीखने को मिली कि कैसे हमने डायग्नोस करना है। डायग्नोस करने का बहुत ही सरल तरीका गुरुजी ने बताया। और क्या बताऊं, बहुत कुछ गुरुजी ने बताया। देशी महीनों का क्या संबंध है हमारे पंच तत्वों के साथ में, इसके बारे में भी गुरुजी ने बहुत अच्छी जानकारी दिया कि देशी महीनों के साथ में हम कैसे चल सकते हैं। मनीष जी ने भी सांख्य तत्वों के बारे में, सांख्य दर्शन के बारे में बहुत बताया। और गुरुजी ने बताया कि कारण और परिस्थिति क्या है घटना घटने के पीछे, उसकी जड़ में जाना और उसे अलग करना ही रोग को ठीक करना है। उन्होंने डोगरे जी महाराज के बारे में भी बताया कि कैसे उन्होंने परलोक को सुधारने के लिए बताया कि बुद्धिमान का परमार्थ ही व्यवहार से चलता है। कैसे कोई व्यवहार करता है उसी से ही उसकी बुद्धिमत्ता जानी जा सकती है। कैसे किसी का सोशल बिहेवियर है, कैसे कोई अपनी माँ से व्यवहार करता है, कैसे कोई अपने मित्र से व्यवहार करता है, इसी से किसी की बुद्धिमत्ता का पता चलता है, उन्होंने बताया। फिर गुरुजी ने बांस का महत्व बताया जो पहली बार पता चला। बांस को फेंगशुई के पर्सपेक्टिव से तो हम जानते थे कि बांस को ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं हम वास्तु में, लेकिन गुरुजी ने जो बताया कि बांस को हमारी भारतीय संस्कृति में कैसे मरघट पर भी यूज़ किया जाता है और बांस कैसे इन्फेक्शन दूर करता है और बांस कैसे हमें प्रकृति से जोड़ता है, इसके बारे में जानने का गुरुजी ने जो बताया। पीपल क्यों लगाना है, तुलसी क्यों पूजनीय है, ऐसे छोटी छोटी सी बातें जो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। हम भारतीय भूल गए, लेकिन मैं कुछ काम फॉरेनर्स के साथ में करती हूँ तो वहाँ मैं जानती हूँ कि हम इन बातों को, भारतीय जो बच्चे हैं खास करके हमारे नए, उनकी स्कूलों की पढ़ाई इस तरह की है, गुरुकुल सिस्टम ख़त्म हो चुका है, वो इन बातों को जानना नहीं चाहते और न्यू एज के साथ जुड़ना अपनी शेखी समझते हैं। भारतीयता की, सनातन की, वैदिक की इन बातों को जानना नहीं चाहते। लेकिन आज फॉरेनर भारत में इसीलिए आ रहा है, ऋषिकेश में इसीलिए आते हैं, इस भारतीय
स्नातकता को जानने के लिए, स्नातकता को जानने के लिए मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेनर हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं इस वैदिक संस्कृति के बारे में, यहाँ तक कि वो संस्कृत भी सीख रहे हैं। तो गुरु जी को बहुत बहुत श्रेय जा रहा है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति की विलुप्त विद्याएं हैं, गुरु जी उनको आगे लेके आ रहे हैं और एक इतने सरल वे से आगे लेके आ रहे हैं कि उनको सीखने के लिए एक लेमैन भी सीख सकता है, एक बच्चा भी मैं तो कहूँगी कि सीख सकता है। जितना गुरु जी का सिखाने का ढंग सरल है और उन्होंने जितना सरलता के साथ इसको लिपिबद्ध किया है, समझाया है, अतुलनीय, कहने के लिए शब्द नहीं है। और जैसे क्लास में जाना हमने कि 5 तन मात्राएं होती हैं, 5 कारण हैं, 5 भूत हैं, और बुद्धि अहंकार के बारे में जाना, अग्नि ज़्यादा को कैसे कंट्रोल करना है, जल ज़्यादा को कैसे कंट्रोल करना है, 3 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 आधार है, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 तन मात्रा, इन सब के बारे में और डिटेल में और भी बहुत कुछ गुरु जी से जानने के लिए, आगे के लिए मन में बहुत ही प्रबल इच्छा है और आशा करती हूँ कि इच्छा जल्दी ही पूरी होगी और गुरु जी अपने योग्य शिष्यों में मुझे भी अपना स्थान देंगे और परमात्मा मुझे इतनी ताकत देगा कि मैं सेवा भाव से जुड़ूँ, इस थेरेपी को सीखूं, सेवा भाव से लोगों तक पहुंचाऊं, अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को स्वास्थ्य की तरफ लेके जाऊं, भारतीय संस्कृति से जोड़ूं, गुरुजी जैसा समझा रहे हैं अपनी वैदिक संस्कृति से जोड़ूं। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चिकित्सा आप नीचे दिए गए एड्रेस पे आकर व्यक्तिगत भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ऑनलाइन सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं। पंचतत्व चिकित्सा को अपनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।